औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, आज हम जो शुरू कर रहे हैं वो हम शुरू कर रहे हैं टॉपिक लीनियर होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ nth ऑर्डर। यानी इसमें ऑर्डर जो होगा डेरिवेटिव्स का, वो पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव जो होंगे वो सेम होंगे। यानी अगर हम सेकंड ऑर्डर को डिस्कस कर रहे होंगे तो हर एक उस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर सेकंड ऑर्डर ही पाया जाएगा, और अगर हम थर्ड ऑर्डर को डिस्कस कर रहे होंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशंस की हर जितने भी डेरिवेटिव्स होंगे, अगर डिफरेंशियल इक्वेशंस में जो पाए जाएंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में, उसमें थर्ड ऑर्डर के ही पाए जाएंगे। ये अभी एक्सप्लेन करते हैं विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। यानी इसका मतलब क्या है, ये देखें, ये nth ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x हमारे पास है, और इसका कांस्टेंट a नॉट है। a नॉट इज़ एनी रियल नंबर। a1 इसका क्या मतलब है, इसका मतलब हमारे पास ये है, ये n-1 लिखा हुआ है और यहाँ 1 लिखा है पार्शियल y। यानी इसको हम पढ़ेंगे कि हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव यानी n-1 पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x, देन फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू z। ये और इसको हम जो है कोफिशिएंट जो है वो a1 हमारे पास है। इसी तरह आप इसके अंदर बढ़ाते चले जाएं, यानी ये हमारे पास क्या होगा, ये n-2 हो जाएगा, ये n ही रहेगा n-2, और ये सेकंड ऑर्डर हमारे पास लिखा जाएगा सो ऑन, और an हमारे पास nth ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z कोई भी फंक्शन हो सकता है। z की जगह हम फाई लिख सकते हैं, z की जगह जो है वो x लिख सकते हैं यानी कैपिटल x, या z की जगह जो है वो हम जो है यहाँ पर g लिख सकते हैं, r लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं फंक्शन का कोई भी नाम, जो कि डिपेंड्स करेगा दो वेरिएबल के ऊपर। यहाँ पे दो वेरिएबल्स हमारे पास होंगे, z डिपेंड करता है एक x पर और y पर। तो nth ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y, और ये कॉन्स्टेंट्स a एंड ये लिखा हुआ भी है, इस कॉल्ड ए होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें ये प्रॉपर्टीज़ पाई जाएंगी। यानी यहाँ पर x नहीं होना चाहिए a1 की जगह x के प्लस y नहीं होना चाहिए। ये तब हम इसे जो है लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द nth ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट इज कॉल्ड होमोजीनियस बिकॉज ऑल टर्म्स कंटेन द डेरिवेटिव ऑफ द सेम ऑर्डर। इसको मज़ीद जो है एक्सप्लोर करेंगे अभी थोड़ी सी देर के बाद। उसके बाद यहाँ पे ना नोटेशन इस्तेमाल की है हमने कौन सी नोटेशन इस्तेमाल की जी हमने, ये D1 है, यानी फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x इज डिनोटेड बाय D1। सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x इज डिनोटेड बाय D2। सिमिलरली थर्ड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन, यानी यहाँ पे जगह खाली है, इस वजह से हम कहते हैं ऑफ एनी फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x इज डिनोटेड बाय D3। सिमिलरली ये हमारे पास, आप इसको बढ़ाते चले जाएं तो ये nth ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x इज डिनोटेड बाय DN, कैपिटल DN, और जो y के हिसाब से होंगे वो हमारे पास क्या कहते हैं D' होगा। ये D' है, D1 नहीं है। फिर D' का स्केयर हो गया, D' का क्यूब हो गया। एक को मैं पढ़ लेता हूँ इसके अंदर, इसको मैं पढ़ूँगा, यानी कि थर्ड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन नहीं लिखा हुआ, जिस तरह कि यहाँ पे लिखा हुआ था, ये देखें z लिखा हुआ था, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। तो थर्ड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू y इज डिनोटेड बाय D' का क्यूब, ये हमारे पास। और सिमिलरली ये nth ऑर्डर तक हमारे पास लिखे जाएंगे। हमने ये वैल्यूज़ हमने इधर सब्स्टिट्यूट कर देनी है, यानी इसका जो है इसको हमने DN से डिनोट कर देना है, इसको जो है हमने DN-1 और D से डिनोट करना है, क्योंकि इसमें फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y है तो D' होगा। और इसी तरह हम आगे जो है वो डिनोट करके इसी को हम किसी और तरह लिखेंगे। और f(x, y) का मतलब है कि आपके पास यहाँ पर कोई फंक्शन दिया जाएगा, कोई भी फंक्शन दिया जाएगा, यानी आपके पास क्या कहते हैं कुछ भी यहाँ पर लिखा जाएगा राइट हैंड साइड पर, मसलन e⁻² x + 3y cos x + 3y, यानी कुछ भी, लेकिन वो x और y का फंक्शन होगा, यानी दो वेरिएबल्स का फंक्शन होगा। इससे पहले जो हम वहाँ पे पढ़ के आए थे आपके साथ डिफरेंशियल इक्वेशंस, उसके अंदर हमने जो है जो भी लिखे थे उसके अंदर एक वेरिएबल जो था वो इन्वॉल्व होता था, दो नहीं हो रहे थे, यानी कि उसके अंदर तीन वेरिएबल्स नहीं थे। ये इसमें दो इंडिपेंडेंट हैं
और डिपेंडेंट वेरिएबल यानी एक्स और वाई इंडिपेंडेंट है और जी जो सा है वो आपके पास डिपेंडेंट है। एक्स और वाई इंडिपेंडेंट, जी फंक्शन जो है वो आपके पास डिपेंडेंट है। तो लिहाजा ये हमारे पास इस तरीके से लिखा गया था। वहाँ पर हमारे पास सिर्फ दो फंक्शन थे, एक एक्स था एक वाई था, दो वेरिएबल थे, यानी कि सॉरी फंक्शन नहीं कहना चाहिए, वेरिएबल कहना चाहिए, एक्स और वाई। एक एक्स जो था वो आपके पास इंडिपेंडेंट था और वाई जो था वो आपके पास डिपेंडेंट था, जो हमने इससे पहले डिफरेंशियल क्वेश्चंस की हैं। तो आज हम जो है मोर देन 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर काम कर रहे हैं। नेक्स्ट पर आते हैं, इन वैल्यूज़ को हम जो है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके दिखाते हैं। तो इसकी शक्ल, इसका फॉर्मेट कैसे बनेगा। जब हम वैल्यूज़ रखेंगे, इनकी जो वैल्यूज़ हमने ये रख के दिखाएं, तो इसका फॉर्मेट इस तरीके से हमारे पास हासिल होगा और डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह भी लिखी जाएगी, उस तरीके से भी लिखी जाएगी जैसा पहले आपको डिनोट किया था, वही चीज़ हमारे पास लिखी जाएगी। इसको यहाँ से लेके इधर तक के ब्रैकेट को एफ डी डी डैश से भी हम डिनोट कर सकते हैं और ये एफ ऑफ एक्स वाई एज इट रहा। इसकी अब हम एक एग्जांपल करते हैं जी। यहाँ से सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस 4, यानी यहाँ पे कांस्टेंट 1 है, इधर कांस्टेंट 4 है, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट नहीं लिखा तो यहाँ 1 लिखा हुआ होगा। और उसके बाद हमारे पास क्या कहते हैं, ये 4 है। 4 के बाद यहाँ सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू एक्स देन विद रिस्पेक्ट टू वाई, ये हमारे पास है। और ये -5 सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू वाई, ये हमारे पास इस तरीके से हम पढ़ते हैं जी। उसके बाद ना ये हम देखें, पहले तो इसको डिनोट कर लेते हैं। ये इसको सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जी को पहले हमने इस तरीके से लिख लिया और ये हमारे पास केस जो है वो डिफरेंट रूट्स का हम करेंगे। हमारे पास 3 किस्म के केसेस हैं, डिफरेंट रूट्स, कॉम्प्लेक्स रूट्स और इक्वल रूट्स। आज हम जो है डिफरेंट रूट्स के बारे में इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास क्या कहते हैं, इसको डिनोट किया जी हमने। डिनोट कैसे करेंगे जी, हम यहाँ पर ये देखें, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स को डी से डिनोट करते हैं, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जी को d2 से डिनोट करते हैं। तो इसको d2 से हम यहाँ पे डिनोट करेंगे, ये d2 हमारे पास लिखा जाएगा। उसके बाद +4, आगे हमारे पास क्या कहते हैं +4, और यहाँ पे इसको पहले फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स है तो उसको हमने डी से डिनोट किया, ये देखें d4 एज इट आ गया। और उसके बाद ये y के साथ है तो इसको d डैश से डिनोट किया, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर है तो y के हमारे पास y के ऊपर कोई पावर, यानी कि पावर नहीं कहना चाहिए, लेकिन ऑपरेट जो है वो फर्स्ट टाइम हो रहा है तो d डैश है। उसके बाद यहाँ -5, ये -5 के बराबर होगा। और उसके बाद फिर हमारे पास क्या कहते हैं ये सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ये हमारे पास है विद रिस्पेक्ट टू वाई। उसके बाद इसके अंदर ना इसको जब हम डिनोट करेंगे तो एक्चुअल हमें ये स्टेप कर लेना चाहिए था, जो हमारे से मिस हो गया। -4d और d डैश -5d डैश का स्केयर, यानी ये हमारे पास, और इनटू आपके पास z इज़ इक्वल टू 0, ये लिखा जाएगा। अब हमारे पास ये जो है ना, इसको हम ऑक्सिलरी इक्वेशन कहते हैं। ये ऑक्सिलरी इक्वेशन हमने यहाँ पे लिखी, ऑक्सिलरी इक्वेशन को 0 कर दिया, यानी जिस तरीके से हम इससे पिछले लेक्चर्स में भी करते रहे हैं। और फिर d इज़ इक्वल टू m हमने पुट करना है, हमेशा d इज़ इक्वल टू m पुट करना है जी, और d डैश को 1 पुट करना होगा, जो आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन हासिल होगी। यानी अब उसके बाद यहाँ पुट करते हैं जी, d की जगह पुट किया, m स्क्वायर आ गया, और फिर 4d, ये कैपिटल D, इसकी जगह m आ गया, d डैश की जगह 1 आ गया, -5 और 1 का, यानी d डैश का 1 का स्केयर इज इक्वल टू 1। तो आपके पास जो इक्वेशन हासिल हुई वो m स्केयर +4m -5 हमारे पास हासिल हुई। अगर आपने डिफरेंशियल इक्वेशन इससे पहले की हुई है तो ये लेक्चर्स बहुत आसान साबित होंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के, एक किस्म की रेपिटेशन ही हमारे पास है। अब हम इसके रूट बनाएंगे, जिस तरह पहले हम रूट बनाते थे, तो बनाते हैं जी। ये देखिए जी, हमने इसके रूट बनाए, जो ये रूट बन गए। उसके बाद फिर हमने इसमें से कॉमन लिया, m इज़ इक्वल टू 1, m इज़ इक्वल टू -1, डिफरेंट रूट्स हमारे पास आ गए। डिफरेंट रूट्स लिखने का तरीक़ेकार ये है जी हमारे पास कि आपने इस तरीके से करना है कि y इज़ इक्वल टू mx, ये समझना है m है, m की वैल्यू 1, यानी इस तरीके से। ये एक हिंट है कि y प्लस mx, इसमें सिर्फ m की वैल्यू जो है ना वो आपने सब्स्टिट्यूट करनी है। m की वैल्यू क्या है जी हमारे पास, इस टाइम 1 है, तो पहले 1x लिख दिया और f1 इसके साथ लिखेंगे। डिफरेंट में जितनी डिफरेंट वैल्यूज़ होंगी उतने f1 हमारे पास, यानी कि f1, f2, f3 लिखेंगे। जिस तरह कि अब -5 के लिए मैंने f2 लिखा और m की जगह जो है मैंने -5 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, y -5x।
अगर ये 10 भी रूट होते यानी कि 1 -5 6 7 8 तो मैं यहाँ पर F1 फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कर लेता हूँ एग्जांपल के तौर पर कि इसको मैं डिफरेंट रूट्स यहाँ पे मान लेते हैं। तो डिफरेंट रूट्स हम मानते हैं जी, तो ये हमारे पास डिफरेंट रूट्स आ गए कि फॉर एग्जांपल ये डिफरेंट रूट्स आपके पास हैं M1 M2 M3 M, इसको मतलब आप 2 समझें, इसे 4 समझें, इसे 5 समझें M3 को, और M2 को 4 समझ लें। इसी तरह 4 5 6 7 8 या कोई भी पॉइंट्स आपके जहन में आते हैं जिस तरह हमने यहाँ पे ये रूट्स निकाले थे, ये रूट्स निकालते इस तरह की वैल्यूज़ इसके अंदर आ जाएंगी। तो आपके पास यहाँ पर ये वैल्यूज़ आ गई जी। अब इसके अंदर ये वैल्यूज़ आपके पास आ गई तो हम इसके अंदर पुट करते हैं जी किसमें, जो हमने हिंट दिया था कि y = mx, m की वैल्यू पहले 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे। तो ये हम यहाँ पे करते हैं जी सब्स्टिट्यूट m, इफ़ m = यानी f1 यानी, और इसके बाद जनरल इसका लिखेंगे सोल्यूशन z = fy, और उसके बाद हमारे पास क्या कहते हैं यहाँ पर y + m1x, फिर प्लस f2 y m2 हमारे पास लिखा जाएगा। ये देखिए जी हमने यहाँ लिखा f1 y + m1x, फिर दूसरे रूट जो कि डिफरेंट है, ये सारे डिफरेंट्स होंगे, यानी अगर ये 1 है तो ये 7 होगा, 1 और 7 ये डिफरेंट हैं, 7 और -2 होगा। इसी तरह ये सारे डिफरेंट होंगे। तो f2 = y + m2x और प्लस f3 हर डिफरेंट के लिए f1 f के ऊपर भी इंडेक्स डिफरेंट होगा, f3 y + m3x प्लस सो ऑन प्लस fn y + mnx। ये हमारे पास होगा, जनरलाइजेशन इसकी ये है। अब हम एक और सवाल करते हैं जिसमें डिफरेंट रूट्स जो से हैं वो मोर देन 2 आते हैं। ये देखें जी हमारे पास सॉल्व द थर्ड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, जो कि हमने इस तरीके से डिनोट की, d3 है और -6d, अब ये d2 है और इसकी पावर d' का मतलब है फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y, और इसकी होल पावर 1 है। ये 2 + 1 3 होगा, ये हर एक में 3 होगा क्योंकि ये थर्ड ऑर्डर है हमारे पास। अगर ये फोर्थ ऑर्डर होता है तो हर टर्म में फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव होते। अब उसके बाद 11d, इसमें d 1 है, यानी ये फर्स्ट d1 का मतलब है फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू आपके पास क्या कहते हैं x, और ये d' है और ये स्केयर है, ये 1 + 2 हमारे पास 2 है। याद रखिएगा कि d हम जितने भी लेक्चर करेंगे d जो है फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x है, और d' जो है वो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y है। उसके बाद ये हमारे पास लिखा गया z, इसको अब हमने जो है इस तरह लिखा हुआ था, मैंने ये दिखाने के लिए कि सवाल आपका ऐसे भी आ सकता है, मैंने d की नोटेशन जो सी हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर दी। d3 को देखें, ये थर्ड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x लिखा। इसी तरह ये हमारे पास है थर्ड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z, इसको जो है x2 लिखा इसके साथ, और इसके साथ जो है हमारे पास y लिख दिया। ऊपर थर्ड ऑर्डर ही लिखे, देखिए थर्ड ऑर्डर z, थर्ड ऑर्डर z, थर्ड ऑर्डर z, हर एक में ये लिखा है, लेकिन नीचे जो सा फ़र्क आ रहा है। इसी तरह ये d1 है तो यहाँ पे 1 आएगा, और इसकी जगह यहाँ नोटेशन अक्सर औकात हम यहाँ 2 इधर लिखते हैं, इधर नहीं लिखते अक्सर औकात। तो ये हमारे पास d2 है। उसके बाद यहाँ 3, इसको d'3 है तो ये 3 आ जाएगा = 0। ये ऐसे भी लिखा जाता है और ऐसे भी लिखा जाता है, आपके पास एग्ज़ाम में जैसे भी लिखा हुआ है, हमें चाहिए ऐसे इस फॉर्मेट के अंदर। तो हम इसके अंदर सोल्यूशन मैंने शुरू किया है, यहीं से सोल्यूशन शुरू कर दिया, और उसके बाद d की वैल्यू m पुट करेंगे, d = m और d' = 1 हम यहाँ पे पुट करते हैं। इसमें देखें d की वैल्यू आपके पास क्या कहते हैं m ऑक्सिलरी इक्वेशन के अंदर, इसके अंदर ऑक्सिलरी किसे कह रहा हूँ, इस z को छोड़कर बाकी सारी चीज़ें जो सी हैं यहाँ से लेके यहाँ तक ब्रैकेट को ऑक्सिलरी इक्वेशन हम कह रहे हैं। तो उसके बाद d3 में, यानी यही मैंने ऑक्सिलरी इक्वेशन यहाँ पे लिख दी, d की वैल्यू m, d' = 1, इसमें पुट किया, m का क्यूब बन गया, -6m² बन गया, ये d' की वैल्यू 1 आ गई, प्लस 11m बन गया, फिर 1 बन गया, 1 का स्केयर -6m का स्केयर, ये d' है, d' का क्यूब है, और उसके बाद ये इक्वेशन हमारे पास हासिल होगी। अब इसको हम चाहे सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करें, या हम जो है फैक्टराइजेशन से सॉल्व करें, या बाय हिट एंड ट्रायल रूल से सॉल्व करें, जिस तरह मर्जी सॉल्व करें, इसको बस हल करके m की वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है हमने, और उसके बाद रिजल्ट देखना है कि इक्वल रूट्स आया, डिफरेंट रूट्स आया, या कॉम्प्लेक्स रूट्स आया। फिलहाल हमने जितने भी सवाल सेट किए हैं वो डिफरेंट रूट्स के किए हैं, तो लिहाजा डिफरेंट रूट्स का ही चांस हमारे पास होगा। ये देखिए जी हमारे पास इसके अंदर यही वैल्यू लिखी और सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई किया, बाय हिट एंड ट्रायल रूल के तहत m की वैल्यू 1 रखी। 1 रखे ना तो ये बड़ा आसान है, मसलन 1 को देखें, ये 1 का क्यूब 1 ही होता है, इनके कोएफिशिएंट को ऐड कर दें। अगर 1 को चेक करना हो,
1 -6 -5 -5 +11 +6 और -6 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0 आसानी से मालूम हो जाता है। और अगर -1 कर रखने हैं वो भी आसानी से मालूम होगा। मसलन इसको मैं -1 पढ़ूंगा, इसे -6, जो ऑड होंगे m की पावर उसको -1 और जो इवन होंगे उसे +1, -1 -6 -7 -11 -18 और -6 -24 इज इक्वल टू 0 विच इज़ नॉट पॉसिबल। लिहाजा -1 इसका रूट नहीं हो सकता। अब सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करते हैं, वो करने का तरीक़ेकार होता है 1 -6 11 और -6, फिर 1 नीचे आ गया और फिर उसके बाद 1 से मल्टीप्लाई किया यहाँ पर तो -6 -5 आ गया, -5 और 1 को मल्टीप्लाई किया -5 आ गया, इन दोनों को हल किया +6 आ गया, +6 को इससे मल्टीप्लाई किया और इसका रिजल्ट यहाँ पे लिखा 0 आ गया। इसको हम क्वोशिएंट पॉलिनोमियल आगे हम कहते हैं। यानी ये अगर 3 डिग्री थी, यानी m की 3 डिग्री क्वेश्चंस थी, तो ये हमारे पास सेकंड डिग्री क्वेश्चंस होगी। 1m का स्क्वायर -5m +6, तो उसके बाद इसको हमने फैक्टराइजेशन की। इसके ऊपर सिंथेटिक डिवीजन आप अप्लाई ना करें, बहुत बेहतर होगा। जब हमने इसके ऊपर अप्लाई की तो रूट जो से थे वो हमारे पास ये आ गए 1 2 3, ये 2 3 ये आ गए और सिंथेटिक डिवीजन के ज़रिए जो हमारे पास हासिल हुआ था एक रूट, जो हमारे पास ये 1 है, ये 1 भी हमारे पास इसी का रूट होता है। 1 रखने पर ये 0 हो गई थी पॉलिनोमियल। इसी तरह 2 रखने पर 3 रखने पर भी ये 0 हो जाएगी। अब डिफरेंट रूट्स हैं, तो हमने जो कहा था कि y इज़ इक्वल टू mx प्लस c हमने जो है यहाँ पे करना है, तो y इज़ इक्वल टू, यानी आपने याद रखना है y प्लस mx, ये हिंट है, ये हमारे पास हिंट है। m की जगह जो है पहले 1 रखेंगे तो ये y प्लस 1x हो जाएगा, इसको f1 कहेंगे। यहाँ जो मर्ज़ी हो, ये 1 की वजह से 1 नहीं है, अगर यहाँ 3 होगा तो इधर तब भी f1 होगा, प्लस f2 लिखा जाएगा यहाँ पर। और इधर जो है ये m की वैल्यू 2 रखी तो y प्लस 2x, फिर प्लस f3 y प्लस ये m की वैल्यू यहाँ पे रखी y प्लस 3x, यहाँ पे 3 लेबल आएगा। अगर आप इसके इंडेक्स चेंज भी कर दें, मसलन इसको 1 ना रखें, आप इसको 4 रख दें, इसे 6 रख दें, इसे 7 रख दें, तो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि f1 एक फंक्शन का नाम है जो डिपेंड्स करता है y प्लस x के ऊपर। f2 एक फंक्शन का नाम है जो डिपेंड करता है y प्लस 2x के ऊपर। इस 2 का और इस 2 का बिल्कुल भी आपस में ताल्लुक़ नहीं। इसको आप 7 कर दें, इसको 7 नहीं कर सकते 2 को, क्योंकि ये इधर से हासिल हुआ, ये 2 से। इसको 3 है, यहाँ 3 है, इसको चेंज नहीं करते, y प्लस 3x को चेंज नहीं कर सकते, इसको f8 कर दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यही हमारा इसका जवाब है, ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन है। बाकी इंशाल्लाह जी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़।